हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा सारथी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम अपने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस कर चुके थे, उसकी कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस कर चुके थे। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नलनेस इक्वेशन, जो पेपर में 110% आएगा ही आएगा। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने क्या किया था कि एलिमेंट को उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पर क्या कर दिया था, अरेंज कर दिया था। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो उससे डिनोट कर रहे थे हम किससे, ई नॉट से। किससे कर रहे थे, ई नॉट से। अगर स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे तो हम उसमें कुछ स्टैंडर्ड क्या लगा रहे थे, कंडीशंस लगा रहे थे। वो स्टैंडर्ड कंडीशन हमारी क्या थी, टेम्परेचर था हमारा कितना 298 केल्विन, कंसंट्रेशन थी हमारी कितनी 1 मोलर, और अगर हम प्रेशर की बात करें तो वो कितना था 1 atm, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर गैस है तो हमारी, तो हम ये क्या लगा रहे थे, स्टैंडर्ड कंडीशन लगा रहे थे। तो उस स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम क्या करें, थोड़ा सा चेंज कर दें टेम्परेचर में, तो चलो कोई चेंज नहीं करते। अगर हम उसके कंसंट्रेशन में क्या कर दें, चेंज कर दें, क्या कर दें, कंसंट्रेशन को उसकी हाफ कर दें या डबल कर दें या 1/4 कर दें, तो उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाएगा तो मतलब वो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं रहेगा, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं रहेगा, तो वो खाली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ना कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, किसको, जब कंसंट्रेशन में हम चेंज कर रहे थे, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में उसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए एलिमेंट के, तो हमें एक मिली क्या, नल्स इक्वेशन। क्या मिली, नल्स इक्वेशन। नल्स इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एग्जाम में कभी भी इसका डेरिवेशन नहीं आता, केवल क्या है, आपको इसका फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स को क्या थोड़ा सीखना होगा और इक्वेशंस को याद रखना होगा। बहुत सिंपल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नल्स इक्वेशन हमारी है क्या। देखो लिखा हुआ भी बिल्कुल सेम है, ई नॉट वैल्यूज, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, जैसे एट 298 केल्विन एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन पर। What if the concentration of two half cell, मतलब दोनों हाफ सेल की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, is different if temperature is also not 298 Kelvin, और टेम्परेचर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए, then the calculation of EMF of cell या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल किसके द्वारा, किसके, कौन सी इक्वेशन के द्वारा, नल्स इक्वेशन इज यूज। कौन सी इक्वेशन यूज होती है, नल्स इक्वेशन यूज होती है। अब नल्स इक्वेशन देखते हैं क्या। अगर कोई मेटल है और उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉलिड फेज में, और ये उसकी कैसी होगी, एक्वस से। तो हमारी नल्स इक्वेशन है E बराबर, मतलब E सेल बराबर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट सेल माइनस के RT ओवर NF LN क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और एक चीज हमें पता है क्या, Ln बराबर क्या होता है, 2.303 log x
तो अब इसको अगर हम ln को कन्वर्ट करेंगे किसमें, लॉग में, तो हमारी क्या हो जाएगी, ई नॉट सेल बराबर माइनस आर टी ओवर एन एफ लॉग, और यहाँ मल्टीपल हो जाएगा किससे, 2.303 आर टी ओवर एन एफ लॉग प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, क्या आ गया, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अगर हमें एक चीज पता है, इसको थोड़ा ध्यान से साफ कर दें, हमें एक चीज पता है, आर हमारा वेयर, आर क्या है हमारा, गैस कांस्टेंट, मतलब हम कह सकते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट है। टी हमारा क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर की कितना ले रखा है, 298 केल्विन, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं कर रहे। एफ है हमारा क्या, फैराडे कांस्टेंट, जब फैराडे कांस्टेंट है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा ये, और एन है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, वो हमारा क्या होता है, एन। अब वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम आर की वैल्यू और टी और एफ की वैल्यू को लगा देते तो हमारी इक्वेशन हो जाती है ई बराबर ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग, क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट हमारा क्या है, एम ओवर रिएक्टेंट हमारा क्या है, M2 पॉजिटिव। इन सब की वैल्यू को हमने क्या किया, लगा दिया और मल्टीपल कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया। तो हमें इक्वेशन क्या मिल गई, E बराबर E नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग एम सॉलिड फेज में डिवाइडेड बाई M2 2 पॉजिटिव। अगर हम एक चीज देखें तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल किसमें, सॉलिड इज यूनिट, अगर सॉलिड फेज में मेटल की जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 1। तो ये थी हमारी क्या, नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट देखो, अगर कोई हमारी इक्वेशन लिखी हुई है क्या, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव एरो, ये क्या है हमारा सॉलिड फेज में, और आयन हमारे होते हैं कौन सी, एक्वस फेज में। तो बनना है Zn2 पॉजिटिव, और ये क्या, एक्वस प्लस Cu, ये कैसी फेज में, सॉलिड फेज में। अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है, E बराबर E नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ओवर Cu की कंसंट्रेशन ओवर Zn की कंसंट्रेशन ओवर और इसकी Cu2 पॉजिटिव। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया क्या, किसी मेटल की मोलर कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी, उस पर कितनी होती है, यूनिटी। तो Cu की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 1, और Zn की कंसंट्रेशन क्या हो गई, 1। तो देन इक्वेशन क्या हो जाएगी, देन इक्वेशन क्या हो जाएगी, E बराबर E नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन log concentration of Zn2 positive over Cu2 positive।
अगर एक और चीज देखे, अगर इक्वेशन में ही देखें Zn से Zn2 का क्या हो रहा है, लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को और क्या बना रहा है, पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर Cu का देखें, ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर हम इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, तो E बराबर E नॉट माइनस 0.059 ओवर n log Zn पॉजिटिव, Zn से Zn2 पॉजिटिव में क्या जा रहा है, ऑक्सीडेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन की ओवर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव का क्या, रिडक्शन, कंसंट्रेशन ओवर रिडक्शन। तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाली, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। अगर कोई इक्वेशन हमारी क्या लग रही है, उसके आगे क्या लग रहा है, कोएफिशिएंट लग रहे हैं। जैसे इक्वेशन है हमारी a प्लस v से बनना है क्या, c स्मॉल में c उसका कोएफिशिएंट है और d। तो इस इक्वेशन के लिए नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या होगी, E बराबर E नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग। अब हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब जो कोएफिशिएंट होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, पावर में, तो ये कहाँ चला जाएगा, पावर में। तो पावर में क्या हो जाएगा, c की पावर c मल्टीपल d की पावर d ओवर a की पावर a प्लस b की पावर b। ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल इसका देखते हैं, जैसे Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव, एरो क्या बनना है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। अब क्या आ गए, इसके आगे कोएफिशिएंट आ गए। जब कोएफिशिएंट आ गए तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, E बराबर E नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई Ag पॉजिटिव। अब Ag के आगे क्या लग रहा है, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, पावर में। तो ये थी हमारी क्या, नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारा, हमें पता है कि नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या होती है, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी E बराबर E नॉट से माइनस के 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग ऑक्सीडेशन ओवर रिडक्शन। हम क्लास 11th में इक्विलिब्रियम पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा रिलेट करेगा, बहुत माइनर में, तो एक चीज को थोड़ा सा याद रखना। एक वहां हमने पढ़ा था QC और एक पढ़ा था KC। अगर इक्विलिब्रियम पर है तो उसको हम कांस्टेंट लगाते थे KC, अगर इक्विलिब्रियम की बात नहीं हुई तो हम कांस्टेंट लगाते थे QC। अगर यहाँ पर इसको हम पूरा लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, QC माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई लॉग QC। अगर यहीं पर हम क्या बात कर लें, इक्विलिब्रियम की बात कर लें, इक्विलिब्रियम एट, अगर यहीं हम इक्विलिब्रियम की बात कर लें तो E सेल हमारा कितना हो जाएगा, 0, और QC हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, KC में। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, देन इक्वेशन बिकम, E हमारा क्या हो गया, E सेल 0, तो ये E नॉट सेल उधर साइड चला जाएगा, तो E नॉट सेल बराबर क्या आ जाएगा, 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग KC।
तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, Kc की, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को। अगर हम Kc का क्या देखें, सिग्निफिकेंस देखें, अगर Kc की वैल्यू हमारी क्या आती है, ज्यादा आती है, तो वो हमारी जो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू होगी। तो देखो सिग्निफिकेंस भी वही लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस ऑफ Kc, द वैल्यू ऑफ Kc टेल अस अबाउट द एक्सटेंट ऑफ सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन किस डायरेक्शन में एक्सटेंड होगी। लार्जर द वैल्यू ऑफ Kc मोर द रिएक्शन हैज गॉन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर Kc की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो रिएक्शन किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास नर्स इक्वेशन पर बेस्ड क्या है, न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर वायर in dipped in 0. molar CuSO4 solution at 298 Kelvin. The standard electrode potential को किससे डिनोट करते हैं, E नॉट से, ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट। हमें क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कॉपर का दे रखा है, और 0.1 मोलर कंसंट्रेशन पर क्या हमसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है, किसका, कॉपर का। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें गिवन है और हम क्या नल इक्वेशन का कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं द इलेक्ट्रोड इक्वेशन या रिएक्शन may be written as, क्या कर रहा होगा, Cu2 पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन को क्या ले रहा होगा और कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, C, मतलब सॉलिड फेज में, और ये अगर आयन सेल तो कैसी फेज में होंगे, एक्वस फेज में। अब यहाँ से अप्लाई करते हैं किसको, नर्स इक्वेशन को। अप्लाइंग नर्स इक्वेशन, नर्स इक्वेशन हमारी क्या थी, E बराबर E नॉट माइनस के 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट थी तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, E बराबर E नॉट माइनस के 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग प्रोडक्ट हमारा क्या है, Cu, कंसंट्रेशन ऑफ Cu ओवर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। तो हमारी इक्वेशन क्या ये हो गई। अब हमें एक चीज हमें पता है, वो हम किस में लेंगे, नोट में। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज यूनिटी। अगर कोई सॉलिड है और उसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी होती है, ऑलवेज 1। यहां से ये चीज क्लियर हो गई। अब गिवन लिखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। गिवन दैट हमें एक क्या दे रखा है, E नॉट दे रखा है 0.34 वोल्ट, और दूसरा हमें क्या दे रखा है, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.1 मोलर। वैल्यू पुट करते हैं तो E बराबर E नॉट माइनस के 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग कॉपर की कंसंट्रेशन 1, Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो गई 0.1, और यहाँ E नॉट की भी वैल्यू लगा देते हैं कितनी 0.34 वोल्ट। तो
E बराबर हमारा कितना आ गया 0.34 माइनस के, ये पॉइंट को डिवाइड करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 10, तो 0.059 डिवाइडेड बाई 2, तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, वैल्यू पुट कर दो मल्टीपल बाई 1, 0.34 माइनस के डिवाइड करो तो 0.20295 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.3105 वोल्ट। तो हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आ गया 0.3105 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, Mg react plus 2Ag पॉजिटिव बना रहा है क्या, और उसके आगे क्या दे रखी है उसकी कंसंट्रेशन 0.0001 मोलर बना रहा है, क्या है Mg2 पॉजिटिव, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.130 मोलर प्लस 2Ag। अब हमें क्या दे रखा है कैलकुलेट द इट्स ई, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट इज 3.17 वोल्ट, हमें क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। अब क्या सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, द सेल may be represent as, हम सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो क्या होता है उसका ऑक्सीडेशन, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.30 मोलर। फिर हम क्या लगाते हैं साल्ट ब्रिज, हम उसके आगे क्या लिखते हैं उसका रिडक्शन, मतलब लेफ्ट राइट साइड में रिडक्शन, रिडक्शन की कंसंट्रेशन 0.01 वर्टिकल लाइन और एज। अगर हम सेल रिएक्शन की बात करें, द सेल रिएक्शन में बी रिटर्न एज, सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे Mg प्लस 2Ag पॉजिटिव एरो Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे जो हमारा आता है हम क्या गिवन लिखेंगे, हमें सबसे पहले E नॉट दे रखा है कितना 3.17 वोल्ट। फिर हमें कंसंट्रेशन दे रखी है किसकी Ag की कितनी 0.0001 मोलर। फिर हमें कंसंट्रेशन दे रखी है किसकी Mg की पॉजिटिव 2, Mg2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.130 मोलर। अब हम क्या लगाते हैं, हम नर्स इक्वेशन लगाते हैं, अप्लाइंग नर्स इक्वेशन क्या है हमारी E बराबर E नॉट माइनस के 0.0592 डिवाइडेड बाई 2, और क्या लगाते हैं हम, मतलब जो हमारा क्या प्रोडक्ट साइड में हमारा क्या होता है आयन होता है, उसकी वैल्यू हमें पता है सॉलिड फेज में मोलर कंसंट्रेशन कितनी होती है यूनिटी, तो हम क्या लगाएंगे जो हमारा क्या हो रहा है सबसे पहले ऑक्सीडेशन ओवर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हमारा क्या है Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ओवर Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और अगर हम उसके आगे देखें तो क्या लग रहा है कोफिशिएंट लग रहा है, कोफिशिएंट किसमें चला जाता है पावर में। वैल्यू पुट करते हैं E नॉट की वैल्यू कितनी है 3.17 वोल्ट माइनस के 0.0592 डिवाइडेड बाई लॉग कितना आएगा M 1.30 ओवर 0.005
0.01 का स्क्वायर 3.17 वोल्ट माइनस के 0.0295। अगर ये वाली हम लॉग की वैल्यू को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम अलग से वीडियो बना देंगे आपको लॉग की वैल्यू को क्या सॉल्व करने का। अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7.11, मल्टीपल करेंगे 1.7 वोल्ट माइनस के 0.21 डिवाइड माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 9.2 वोल्ट। तो E की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2.96 वोल्ट। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, जिसका फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट। मतलब जी नॉट जो होता है वो हमें क्या बताता है स्टैंडर्ड के बारे में, और डेल्टा जी क्या है हमारा गिव्स फ्री एनर्जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, जहां पर हमारा एन क्या है वेयर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है, मतलब गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ हमारा क्या है फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, और ई नॉट हमारा ई नॉट सेल क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। अगर हम इसको किसकी फॉर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 RT log KC। अगर हम स्टैंडर्ड वर्ड हटा दे गिव्स फ्री एनर्जी की बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल। ई सेल का मतलब वो हम क्या कैलकुलेट करेंगे किसी भी कंसंट्रेशन पर। अगर स्टैंडर्ड की बात कर दी तो स्टैंडर्ड हमारी क्या होती है 298 केल्विन टेम्परेचर पर और 1 मोलर कंसंट्रेशन पर। अगर स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तो मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पर होगा जिसको हमें क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन के द्वारा। और एक और चीज यहाँ पर देखिए गिव्स फ्री एनर्जी, क्या गिव्स फ्री एनर्जी बराबर होती है किसके मैक्सिमम वर्क के, किसके बराबर होती है मैक्सिमम वर्क के। अगर कुछ न्यूमेरिकल्स में हमसे क्या पूछा होगा मैक्सिमम वर्क पूछा होगा तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे गिव्स फ्री एनर्जी। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें किसके स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी की तो द अबव इक्वेशन हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो हमारी गिव्स फ्री एनर्जी है वो हमें हेल्प करती है किसकी फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन की, ये रिएक्शन पॉसिबल है होगी या नहीं होगी। फॉर ए स्पॉन्टेनियस सेल, अगर कोई स्पॉन्टेनियस सेल है तो उसके लिए डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव वैल्यू। तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए नेगेटिव होनी चाहिए। अगर डेल्टा जी हम पॉजिटिव की बात करें तो डेल्टा जी हमारा कब पॉजिटिव होगा जब हमारा ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी, तब हमारा डेल्टा जी क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर ई नॉट सेल हमारा क्या है पॉजिटिव है तो डेल्टा जी हमारी क्या होगी नेगेटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। क्वेश्चन है देखते हैं कैलकुलेट द डेल्टा आर जी नॉट, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन या फॉर ए रिएक्शन। हमें कोई रिएक्शन दे रखी है Mg प्लस 2Cu2 पॉजिटिव से 1 कन्वर्ट हो रही है किसमें Mg2 पॉजिटिव प्लस Cu, और हमें दे रखा है ई नॉट सेल 2.17 वोल्ट और 1 फैराडे की वैल्यू दे रखी है 96500 कूलम मोल इनवर्स। तो हमसे कैलकुलेट कराइए क्या स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी।
सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, अब क्या सबसे पहले वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बराबर डेल्टा आर वी नॉट बराबर होता है हमारा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, वेयर एफ इज फैराडे कांस्टेंट, ई नॉट क्या होता है, सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, और एन की बात करें तो एन वेयर एन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, लॉस होते हैं, या जितने इलेक्ट्रॉन हमारे गेन होते हैं। तो एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनकी वैल्यू होती है। अगर इस वाले रिएक्शन में देखें तो एन बराबर हमारा कितना है, 2, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 2 का, लॉस कितने का हो रहा है, 2 का। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, माइनस एन की वैल्यू कितनी, 2 इंटू एफ की वैल्यू 96500 इंटू ई नॉट की 2.17, क्या आ जाएगा, CV मोल इनवर्स। इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 52303 CV मोल इनवर्स, मतलब कूलम वोल्ट मोल इनवर्स। तो वी नो क्या जानते हैं हम, 1 कूलम वोल्ट बराबर क्या, 1 जूल के, वैल्यू पुट कर दो, माइनस 52303 सीबी बराबर क्या लिख सकते हैं, जूल मोल इनवर्स। अगर हमें इसको किसमें, किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा तो किससे मल्टीपल करना होगा, डिवाइड करना होगा 1000 से, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 523.030 किलो जूल मोल इनवर्स। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी कितनी आ गई, माइनस 523.030 किलो जूल मोल इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डैनियल सेल। हमें एक सेल रिएक्शन दे रखी है और उसमें हमें गिवन दे रखा है E नॉट Zn का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक का और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर का। अब हमसे क्या मैक्सिमम वर्क को कैलकुलेट कराया है, तो एक चीज सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन करने से पहले, क्या मैक्सिमम वर्क जो होता है, क्या मैक्सिमम वर्क बराबर होता है हमारा एनर्जी एक्सचेंज के, किसके, एनर्जी एक्सचेंज के, एनर्जी चेंज के, या हम कह सकते हैं गिव्स फ्री एनर्जी के। मैक्सिमम वर्क हमारा किसके बराबर होता है, गिव्स फ्री एनर्जी के। मतलब इस वाले क्वेश्चन में भी हमें क्या कैलकुलेट करनी है, गिव्स फ्री एनर्जी। तो वी नो डेल्टा जी बराबर, मतलब गिव्स स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब हमें क्वेश्चन में ना तो एल की वैल्यू, एन की वैल्यू दे रखी, ना एफ की दे रखी, ना ई नॉट की दे रखी, ई नॉट सेल की दे रखी। अब हमें क्या ई नॉट सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम करेंगे किसकी, ई नॉट सेल की वैल्यू को कैलकुलेट। तो ई नॉट सेल बराबर हमारा क्या होता है, ई राइट माइनस लेफ्ट। राइट में हमारा क्या है, कॉपर, कॉपर की वैल्यू कितनी है 0.34
4 माइनस लेफ्ट में हमारा क्या है जिंक माइनस 0.76 0.34 प्लस 0.76 ऐड करेंगे 111 तो कितना आ गया 1.10 वोल्ट। ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई। अब एन की वैल्यू क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉसेस। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन और लॉसेस की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का या हम कह सकते हैं 2 मोल का। तो वैल्यू पुट करते हैं एन बराबर 2 मोल। एफ की वैल्यू कितनी है 96500 कूलम इनटू मोल इनवर्स और ई नॉट सेल की हमने निकाली कितनी 1.10 मल्टीपल करते हैं सबका तो आएगा 2.212300 मोल से मोल कट जाएगा और क्या आ जाएगा सीबी और वो भी कैसा माइनस में। साइन कैसा आएगा माइनस में और हमें पता है 1 सीबी बराबर कितना होता है 1 जूल के। तो सीबी को कन्वर्ट कर दो माइनस 212,300 जूल। अगर हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड कर दिया माइनस के 2.300 किलो जूल। तो मैक्सिमम वर्क भी हमारा कितना आ गया माइनस 2.212300 किलो जूल। तो यही हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम वर्क। नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें लॉग की कुछ प्रॉपर्टी को पता होना चाहिए। देखते हैं लॉग की कुछ प्रॉपर्टी को। अगर लॉग फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग में अगर मल्टीपल हो रहा है जैसे m इंटू n तो बराबर होगा log m प्लस log n के। सेकंड प्रॉपर्टी है log लग रहा है आगे और क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है m डिवाइडेड बाई n तो होता है log m माइनस log n। थर्ड प्रॉपर्टी है अगर log क्या है n की पावर n है तो ये वाली जो पावर है वो कहाँ आ जाती है आगे। तो n log m क्या आ गया n log m और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पर हम कुछ वैल्यूओं को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जैसे log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। अब अगर हमें क्या निकालना है log 4 की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू log 4 की वैल्यू। तो log 4 को हम क्या लिख सकते हैं log 4 हमारा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। हमें पता है अगर किसी का स्क्वायर लगा तो थर्ड प्रॉपर्टी m की पावर n तो पावर कहाँ आ जाती है आगे। तो इसको क्या लिख देंगे 2 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010 मल्टीपल कर दो 0.2060 log 4 की वैल्यू कितनी आ गई 0.6020। अगर सेम ऐसे ही क्या लिख रहा हो log 6 लिख रहा हो क्या लिख रहा हो log 6 लिख रहा हो तो log 6 को हम क्या लिख सकते हैं log 2 इंटू 3। कौन सी प्रॉपर्टी आ गई फर्स्ट वाली। अगर मल्टीपल हो रहा तो क्या लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3। हमें log 2 की वैल्यू पता है 0.3010 प्लस log 3 की 0.4771। ऐड करो 18772
0.0। log 6 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.7781। ऐसे ही अगर सेम अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है log 2 into 10 की पावर 2 की वैल्यू, 2 into 10 की पावर 2 की वैल्यू, तो अब एक चीज देखें, ये क्या लिखा है मल्टीपल में। अगर मल्टीपल में लिखे हैं तो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 10 की पावर 2। log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस, अब 10 की पावर 2 है, अगर log में पावर लग रही है तो पावर कहाँ जाती है आगे, प्लस 2 इंटू log 10। हमें पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, 0.3010 प्लस 2 इंटू 1, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.3010। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, log 2 इंटू 10 की पावर 2 की वैल्यू। तो ऐसे ही हम क्या log की वैल्यूओं को कैलकुलेट कर लेंगे।